देखो यहां तक कहां तक कर लिया था। चलिए ये अपन कर रहे थे कि संख्याओं को जोड़ना घटाना, कि बाद में इतनी संख्या जोड़ ली तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाद वाली संख्या को अपन ने इतना कम कर दिया तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसे शुरुआत वाली संख्या, पहले वाली संख्या को जोड़ा जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले वाली संख्या को घटाया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें अपन ने सीखी थी। चलिए तो यहां पर मैंने क्या क्या सिखाया था कि जैसे मान लो, है ना, आपको देखो एक तो क्रमागत संख्या वाला नियम याद रखना है, क्योंकि आप जब भी एवरेज पढ़ते हो ना तो या तो क्रमागत संख्या दी जाती है या फिर सम और विषम संख्या दी जाती है। इसके अलावा तीसरी संख्या की बात यहां पर नहीं की जाती। तो जो भी नियम आपको सीखना है या तो वो क्रमागत संख्या वाला नियम सीखिए या फिर सम और विषम वाला नियम सीखिए। तो क्रमागत संख्या वाला नियम क्या बताया था और सम और विषम वाला नियम क्या बताया था, है ना, संख्या को जोड़ना घटाना। बाद में अब यहां पर ध्यान देना कि पहले अगर संख्याओं को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो वहां पर अलग चीज हो जाती है, लेकिन ये नियम अपन ने सीखा है कि संख्या को बाद में जोड़ना। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, ये मैंने संख्या देके रखी है। अगर मैंने बाद में जैसे मान लो दो संख्या को और भी जोड़ लिया तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन यहां पर सीख रहे हैं। मतलब बाद में, है ना, पहले नहीं। पहले का मतलब ये हो गया कि यहां पर अपन ने कुछ भी संख्या को जोड़ा या फिर माइनस किया। जैसे मान लो आगे वाली दो संख्या को अपन ने हटा दिया तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपन से पूछा जाएगा। तो आपको पहले वाली संख्या का अभी छोड़ना है, वो अपन बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी बाद में संख्याओं को अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको अपन सीखते हैं। चलिए तो मैंने क्या बताया था कि आपको जितनी भी संख्या जोड़ी जाती है, अगर बाद में जितनी भी संख्या आपको जोड़ी जाती है उसमें हमेशा किसका भाग देना रहता है, 2 का भाग देना रहता है। यहां पर प्लस माइनस मैंने कर दिया। प्लस का मतलब संख्या जोड़ोगे तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, अगर संख्याओं को माइनस करोगे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर सम विषम की बात करें तो सिर्फ संख्या को आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। अगर आपने 4 संख्या बाद में जोड़ी सम वाली तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा। अगर 5 विषम संख्या आपने बाद में जोड़ी तो आपका एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। अगर मैंने आपको एक सवाल दिया कि 25 क्रमागत संख्या का जो औसत है 60 है, अगली 10 संख्या को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। चलिए तो यहां से अपन देखेंगे कि आपकी क्रमागत संख्या की बात की है ना, सम विषम की बात नहीं की गई, क्रमागत संख्या की बात की गई है। और अगली 10 संख्या मतलब बाद वाली संख्या को अगर आपने जोड़ा तो नया औसत क्या होगा, ये अपन को सीखना है। देखो कितनी संख्याओं को जोड़ा, 10 संख्याओं को जोड़ा। अगर क्रमागत की बात करेंगे तो किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। 10 में 2 का भाग दूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब जो औसत है वो कितने से बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। अगर औसत पहले 60 था, देखो 5 से अगर और भी बढ़ गया तो नया औसत कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए ऐसे ही सम विषम का देख लो।
चलिए, तो यहां पर देखो सम विषम में क्या होता है, सम विषम में जितनी संख्या जोड़ी जाती है एवरेज भी उतने से बढ़ जाता है, या फिर जितनी संख्या हटाई जाती है एवरेज भी क्या हो जाता है, उतने से कम हो जाता है। तो यहां पर सम विषम था, तो यहां पर जो एवरेज था वो कितना देके रखा था, 70 देके रखा था। अपन ने कितनी संख्या को जोड़ा, 10 संख्या को जोड़ा, तो जो नया एवरेज है वो कितना निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया। अगर मैं आपसे यह पूछता कि पीछे की 10 संख्याओं को मैंने हटा दिया तो नया एवरेज क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अगर संख्याओं को जोड़ूंगा तो एवरेज मेरा बढ़ जाएगा, संख्याओं को माइनस करूंगा तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि 30 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, पीछे से 20 संख्याओं को हटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। बताइए नया औसत क्या होगा, 30 होगा। वेरी गुड। तो जब भी क्रमागत की बात करेंगे ना तो औसत में मतलब जो संख्या है उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहां पर देखो जो औसत था, सॉरी यहां पर जो संख्या थी वो कितने देके रखी थी, 20 देके रखी थी। 20 में 2 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन यहां पर संख्या को हटाने की बात हो रही थी तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर पहले से औसत 40 है उसमें से देखो 10 कम हो गया तो नया औसत कितना बचा, 30 बचा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए, अब देखो पीछे से तो अपन ने बात कर ली, अगर संख्या बढ़ेगी तो औसत भी बढ़ेगा, संख्या घटेगी तो औसत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि पहले, है ना, जैसे पहले की बात करें, जैसे मान लो मैं यहां पर कोई भी संख्या लिखता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे मान लो मैंने यहां पर 7 संख्या लिखी, इन 7 संख्या का औसत आप लोग बता सकते हो क्या। बीच वाली संख्या को क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। इन संख्याओं का औसत आ गया 4। ठीक है ना। अब मैंने आपको ऐसा बोला कि शुरुआत की 3 संख्या या फिर शुरुआत की 2 संख्या को मैं हटा देता हूं। ये शुरुआत की जो 2 संख्या है इसको मान लो मैंने हटा दिया, तो अब जो बची हुई संख्या है उनका औसत कितना आ गया, 5 आ गया। देखो जो बची हुई संख्या है बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो बची हुई संख्या है जो नया औसत है वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपने ये देखा कि शुरुआत में अगर मैंने संख्या को हटाया है तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ रही है। औसत क्यों बढ़ेगा, क्योंकि छोटी संख्या को अपन ने हटा दिया। बात समझ में आ रही है। छोटी संख्या को अपन ने हटा दिया, इस वजह से औसत क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना। तो आगे में यह ध्यान रखना है, उल्टा करना है। अगर संख्याओं को हटाऊंगा तो औसत बढ़ेगा, संख्या अगर जोड़ूंगा तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको यह ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ भी दे दिया, 4 5 6 7 और 8, यहां पर मान लो मैंने ये संख्या दे दी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया पुराना औसत। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला है कि मैं आगे 2 संख्याओं को जोड़ देता हूं। अगर मैं 2 संख्याओं को जोड़ूंगा तो यहां पर मुझे 2 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो जो नया औसत है वो कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि आगे मैं संख्या जोड़ूंगा तो औसत मेरा क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आपको जब भी शुरुआत में संख्याओं को जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो उसको फिर उल्टा करके चलना है। अगर संख्या जोड़ोगे तो औसत कम हो जाएगा, संख्याओं को हटाओगे तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां पर सीधा सा फंडा यह है कि आप संख्याओं को अगर यहां से हटाओगे ना तो आपका जो औसत है इधर भागेगा। अगर औसत आपका इधर भागेगा मतलब बड़ी संख्या की तरफ भागेगा। अगर आप संख्याओं को यहां पर जोड़ोगे
तो आपका जो औसत है ना वो इधर भागेगा, मतलब छोटी संख्या की तरफ आपका औसत चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सा ये दिमाग लगाना है कि अगर पीछे संख्याओं को मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ा तो औसत भी बढ़ेगा, घटाऊंगा तो औसत भी कम हो जाएगा पीछे। लेकिन आगे ये ध्यान रखना है कि आगे संख्याओं को जोड़ूंगा तो औसत कम हो जाएगा, आगे संख्याओं को माइनस करूंगा तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको उल्टा करके चलना है। चलिए, अब यहां से कितना ज्यादा या कितना कम होगा, तरीका वही है। अगर क्रमागत संख्या दी जाती है तो वही 2 का भाग देना है, अगर सम और विषम दिया जाता है तो वही वापस वही संख्या हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है, 20 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। शुरुआत की 10 संख्या को हटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अगर शुरुआत में छेड़खानी करेंगे ना तो रिजल्ट उल्टा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर शुरुआत में छेड़खानी करेंगे तो रिजल्ट उल्टा मिलता है। संख्याओं को बढ़ाएंगे तो औसत कम हो जाएगा, संख्याओं को घटाएंगे तो औसत मेरा बढ़ जाएगा। उल्टा करना है। चलिए, यहां पर संख्याओं को अपन ने हटाया है, शुरुआत की संख्याओं को अगर हटा दिया तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितनी संख्याओं को घटाया है, 10 संख्याओं को घटाया है। अगर क्रमागत संख्या दे के रखी है तो किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। तो यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया। अगर हटाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यहां पर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर शुरुआत का औसत 50 था, देखो 5 और बढ़ गया तो नया औसत कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, यहां पर सम विषम वाला भी लिख लो। 30 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है 65 है। 30 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 65 है। शुरुआत की 10 संख्या को हटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। चलिए, तो यहां से अपन ने देखा अगर शुरुआत में छेड़खानी करेगा तो रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर शुरुआत में 10 संख्या को हटा रहा था तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर सम और विषम की बात करेगा तो जितनी संख्याओं को घटाएगा या बढ़ाएगा औसत भी उतने से ही घटेगा बढ़ेगा, उसमें 2 का भाग नहीं देना। जब भी सम संख्या आपको देगा तो उसमें 2 का भाग नहीं देना। अगर आपका पुराना औसत 65 है, ठीक है ना, अगर संख्याओं को वो घटा रहा है, संख्याओं को हटा रहा है तो आपका औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 65 में 10 जोड़ूंगा जो नया औसत है वो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। नियम वही है, सम विषम आएगा तो 2 का भाग नहीं देना, अगर क्रमागत संख्या आएगी तो 2 का भाग देना है। शुरुआत में छेड़खानी करूंगा तो उल्टा रिजल्ट मिलेगा, संख्याओं को बढ़ाऊंगा तो औसत कम हो जाएगा, संख्याओं को घटाऊंगा तो औसत बढ़ जाएगा। अगर बाद वाली संख्या के साथ छेड़खानी की है तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने किया है। संख्याओं को बढ़ाऊंगा तो औसत भी बढ़ जाएगा, संख्याओं को घटाऊंगा तो औसत भी कम हो जाएगा। चलिए, अब सारे सवाल करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। वैसे तो कर लिया था लेकिन एक बार और कर लो, है ना, उस दिन थोड़ा जल्दी जल्दी किया था। चलिए, लगातार 5 संख्या का औसत, देखो लगातार दिया हुआ है, ठीक है ना, सम विषम की बात नहीं की गई तो भाग किसका दूंगा,
2 का भाग दूंगा। यदि अगली दो संख्या, मतलब पीछे की बात की गई है, वहां समझ में आ रही है, आगे की बात नहीं की गई, पीछे की बात की गई है। अगली दो संख्याओं को शामिल किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखो आपकी दो संख्या थी, अगर लगातार क्रमागत संख्या देगा तो भाग किसका दूंगा, 2 का दूंगा। तो आपका जो औसत है वो कितने से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। अगर पुराना औसत ए था, औसत 1 से बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया, a प्लस में 1 हो गया। चलिए, लगातार 233 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 22 संख्याओं को भी लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। पीछे की बात की गई है तो जो भी आप करोगे ना वही रिजल्ट मिलेगा। अगर बढ़ाओगे तो औसत भी बढ़ जाएगा, घटाओगे तो औसत भी घट जाएगा। देखो यहाँ पर 22 संख्या आपने जोड़ी थी, 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। अगर पुराना औसत a था, इसमें 11 जोड़ूंगा तो नया औसत कितना हो जाएगा, a प्लस में 11 हो जाएगा। चलिए, लगातार 73 संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 13 संख्याओं का भी लिया जाता है तो नया औसत कितना होगा। देखो लगातार बोला गया था, इसका मतलब 2 का भाग दूंगा, और पीछे छेड़खानी की है तो अगर संख्याओं को बढ़ाऊंगा तो औसत भी बढ़ जाएगा। 13 में 2 का भाग दूंगा तो यहां से कितना बढ़ जाएगा, 6.5 बढ़ जाएगा। अगर पुराना औसत a है, 6.5 बढ़ेगा तो नया औसत कितना हो जाएगा, a प्लस में 6.5 हो जाएगा। लगातार 5 सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली दो संख्याओं को भी लिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखो सम और विषम की बात करेगा तो क्या 2 का भाग दूंगा, क्या नहीं दूंगा। चलिए, तो अगली दो संख्या, मतलब पीछे की बात की गई है, तो नया औसत भी कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, a प्लस में 2 हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर सम और विषम देगा। अभी 11 भी मुझे आवाज आई थी किसी की, है ना, ध्यान से देखना है। अगर सम और विषम देगा तो 2 का भाग नहीं देना। चलिए, तो यहां पर सम और विषम दिया है, अगर आपने 22 संख्याओं को जोड़ा है, मतलब पीछे की बात की गई है, तो आपका जो औसत है वो भी कितने से बढ़ जाएगा, 22 से बढ़ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा a प्लस में 22। कितना हो जाएगा, सम और विषम दिया गया था और अगली संख्या, मतलब बाद वाले की बात की गई थी, तो औसत भी मेरा 13 से बढ़ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा a प्लस में 13। चलिए, ये तो हो गया था। इनको करिए। चलिए, सवाल क्या था, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है, यदि अंतिम 5 संख्या हटाने के बाद नया औसत कितना होगा। कितना हो जाएगा। चलिए, क्या यहां पर सम और विषम की बात की गई है, क्या नहीं की गई। अगर सम और विषम की बात नहीं की गई तो 5 में किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और सवाल में बोला गया था अंतिम, मतलब पीछे की बात की गई है, और यहां पर संख्याओं को मैं क्या कर रहा था, हटा रहा था, तो औसत भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका जो औसत है वो 2.5 से कम हो जाएगा, है ना। तो पुराना औसत अगर k था तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, k माइनस 2.5 हो जाएगा। चलिए, 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है, 4 प्रथम संख्या हटाने के बाद नया औसत क्या हो जाएगा। ध्यान से करना, पीछे आगे ध्यान से देखना इस चीज को। चलिए, सबसे पहले तो मैंने देखा कि मेरे को सम और विषम की बात नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो यहां पर जो 4 संख्या थी, 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर शुरुआत की बात करेगा तो रिजल्ट उल्टा मिलेगा। देखो, इसने प्रथम संख्याओं को हटाया है,
अगर प्रथम संख्याओं को हटाया है तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो औसत मेरा 2 से बढ़ जाएगा। तो औसत पहले के था, तो अब नया औसत कितना हो गया, के प्लस में 2 हो गया। क्या ये सवाल समझ में आ गया क्या? चलिए, सवाल में क्या बोला है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बोला गया है ना। हाँ, मतलब 10 संख्या भी हो सकती है ना, 5 पहले से थी, 5 संख्या और भी आ गई, तो टोटल मिला के 10 संख्या हो गई। तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, वही आपसे पूछा गया है। चलिए, तो यहां पर सम और विषम की बात करी गई थी, है ना, और पीछे जोड़ने की बातें करी गई थी। तो पीछे कितनी संख्या जोड़ी थी, 5 संख्या जोड़ी थी। तो आपका जो औसत है वो भी कितने से बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। तो उत्तर कितना हो गया, m प्लस में 5 हो गया, है ना। इसको कर लो, लास्ट सवाल है इस टाइप का। सारे आ गए इसमें, ये जो लास्ट वाला सवाल है इसमें सारे ही आ गए, आगे से भी हटाएगा, पीछे से भी हटाएगा। 20 लगातार सम संख्याओं का औसत m है ना, बी वाला। चलिए, यहां पर देखो सम और विषम की बात करी गई थी पहली बात तो मुझे 2 का भाग नहीं देना, ठीक है ना। चलिए, अगली 8 संख्याओं को शामिल करने के बाद नया औसत क्या होगा। अगर पीछे से बात करेगा तो औसत कितने से बढ़ जाएगा, 8 से बढ़ जाएगा। सवाल में क्या बोला गया था, अंतिम 4 संख्याओं को हटाया गया है, तो औसत कितने से कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा। तीसरे सवाल में बोला गया था कि प्रथम 6 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर आगे से बात करेगा तो रिजल्ट उल्टा मिलता है, अगर आगे से हटाएगा तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लो, यहां पर m प्लस 8, m माइनस 4, m प्लस 6, तो मेरा जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, किसी को डाउट है क्या? अगर किसी को डाउट नहीं है तो एक नया जो टाइप है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, देखो नया टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं परेशान भी करता होगा वो। देखो टाइप क्या है कि कोई भी एक ग्रुप रहेगा, है ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहेगा। उसमें ग्रुप में क्या होगा कि या तो आदमी छोड़कर चला जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि नया औसत क्या होगा, या फिर आदमी कोई नया उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि नया औसत क्या हो जाएगा। या फिर तीसरी कंडीशन ये बनती है कि एक आदमी छोड़कर जाएगा और दूसरा आदमी उसकी जगह वापस आ जाएगा। जैसे 20 किलो का आदमी गया और 30 किलो का आदमी उसकी जगह आ गया, तो नया औसत बताइए। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। या फिर 2 आदमी छोड़कर गए और 2 आदमी वापस आ गए, बात समझ में आ रही है। अगर 2 आदमी आपके उस ग्रुप में शामिल हो गए या फिर 2 आदमियों ने उस ग्रुप को छोड़ दिया, तो 3 केस यहां पर बनते हैं छोड़ने वाले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगर एवरेज में कोई सवाल अगर आने के चांसेस है ना, तो इस टाइप में से आने के चांसेस है। चलिए, अगर एवरेज में कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो या तो अपन ने जो अब तक पढ़ा है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, आसान आसान सवाल बनते थे वहां से, है ना, वहां से पूछा जाएगा। या फिर आपसे इस वाले टाइप में से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपसे अगर एवरेज में कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपका फिक्स फॉर्मेट वाले सवाल होता है, n प्राकृत संख्याओं का औसत इतना है ना। तो वहां से मतलब बहुत सारे सवाल बनते हैं, उसको अपन सबसे लास्ट में करेंगे, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए, तो यहां से आप देखोगे कि छोड़ने वाले, जुड़ने वाले और रिप्लेसमेंट वाले सवाल, है ना, तो यहां से 3 टाइप बनते हैं। यहां से 3 टाइप बनते हैं। देखो यहां से टाइप 1 में क्या आएगा, इस वाले के टाइप 1 में क्या आएगा
कि यहां से क्या होगा कि रिप्लेस होगा, है ना, रिप्लेस वाले पढ़ेंगे सबसे पहले। रिप्लेस का मतलब ये होगा कि एक आदमी ग्रुप को छोड़कर गया तो दूसरा आदमी उसकी जगह शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक अध्यापक का रिटायरमेंट हुआ तो दूसरा अध्यापक उसकी जगह नियुक्ति कर लेगा। तो वो पूछ लेगा आपसे कि जिसने नियुक्ति की है, नया जो अध्यापक आया है उसकी एज क्या होगी, या फिर जो छोड़कर गया है उसकी एज क्या होगी, मतलब आपसे कुछ भी पूछ लेगा, है ना, वो बाद में बात करेंगे। तो रिप्लेस का मतलब ये हुआ कि जितने छोड़कर जाएंगे उतने ही वापस आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर एक छोड़कर गया तो एक आदमी ग्रुप में शामिल हो जाएगा, दो आदमी छोड़कर गए तो दो आदमी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, तीन आदमी छोड़कर गए तो तीन आदमी ही ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आदमियों की संख्या कभी नहीं बदलेगी। अगर आदमी पहले 10 थे तो बाद में भी 10 ही रहेंगे, क्योंकि जितने छोड़कर गए ना वापस उतने ही शामिल हो जाएंगे। तो आदमियों की संख्या कभी नहीं बदलेगी। दूसरा केस क्या होता है इसमें कि छोड़कर जाने वाला, है ना, छोड़कर चला गया, इसमें आता नहीं है, बस छोड़कर चले जाता है। या तो तीन आदमी छोड़कर चले गए, या दो आदमी छोड़कर चले गए, या चार आदमी छोड़कर चले गए, तो इनमें क्या है ना कि संख्या बदल जाती है। अगर मान लो पहले संख्या 8 थी, अगर दो आदमी छोड़कर चले गए तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें संख्या मेरी बदल जाती है छोड़कर जाने वाले में। तीसरा वाला केस ये होता है कि नया आदमी शामिल हो जाता है। अगर एक आदमी शामिल हो सकता है, हो सके दो आदमी शामिल हो जाए, हो सके तीन आदमी शामिल हो जाए, कितने भी आदमी शामिल हो सकते हैं, तो इसमें भी संख्या बदल जाती है। अगर मान लो पहले आदमियों की संख्या 10 थी, अगर मान लो यहाँ पर तीन आदमी और भी शामिल हो गए तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आदमियों की संख्या बदल जाती है, यहाँ पर भी आदमियों की संख्या बदल जाती है, लेकिन यहाँ पर आदमियों की संख्या वही रहती है, जितने छोड़ कर गए ग्रुप में वापस उतने शामिल हो गए, ठीक है ना। तो ये तीन केस बनते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और तीनों ही केस के उत्तर अगर आप बेसिक से करोगे तो कठिन होगा, कैलकुलेशन होगी, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से इन तीनों ही केस के उत्तर एक एक दो दो लाइन में आ जाएंगे बस, ठीक है ना। लेकिन जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा उनको बढ़िया से ध्यान रखना है। चलिए, सबसे पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान देना। सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, अच्छा आपने एवरेज जो औसत है उसका जो सूत्र है वो क्या पढ़ा था, योग बटा संख्या। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि योग क्या होगा, योग कैसे निकलेगा, औसत को संख्या से गुणा करके। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि योग कैसे निकलेगा, संख्या को औसत से गुणा करके, आपने कुछ नहीं किया, वज्र गुणा कर दिया, आपने वज्र गुणा कर दिया। अगर औसत को संख्या के साथ गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान देना, इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 20 संख्या का औसत, 20 संख्या का जो औसत है, अगर मान लो वो सवाल में 10 दे के रखा है तो इनका जो योग है वो कितना हो जाएगा। अगर 20 संख्या का जो औसत है सवाल में 10 दे के रखा है, क्या आप मुझे इनका योग बता सकते हो क्या। देखो, कुछ नहीं करना, इस संख्या को इस औसत के साथ गुणा करना है तो आपको 200 क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 संख्याओं का, 10 आदमियों की औसत आयु, 10 आदमियों की औसत आयु अगर मान लो 20 है, क्या आप सभी की मिला के उनका योग बता सकते हो क्या, सभी की आयु का योग बता सकते हो क्या। बिल्कुल, आपको क्या करना है, जितने आदमी थे और जो भी औसत है, अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि योग जब भी निकालोगे, कितने आदमी थे और औसत कितना था, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
योग मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि x आदमियों का या फिर 10 आदमियों का 10 आदमियों का औसत x है, क्या आप मुझे यहां से योग बता सकते हो क्या? कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। अगर 10 आदमियों का औसत x है तो इनका योग कितना हो गया? इस आदमियों की गुणा मैंने किससे की? औसत से की। तो यहां से कितना आ गया? 10x आ गया। क्या इस बात में किसी को डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो, जब भी आप ऐसे सवालों को करोगे ना, जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है, अगर आप ऐसे सवालों को करोगे तो अगर बेसिक से करोगे, अगर आप ऐसे सवालों को बेसिक से करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आदमी छोड़कर जाएगा उसकी एज को माइनस कर देना, और जो भी आदमी आएगा उसकी एज को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। अगर 10 किलो का आदमी छोड़कर गया, अगर 10 किलो का आदमी छोड़कर गया, उसकी जगह 20 किलो का आदमी आ गया, अगर 10 किलो का आदमी छोड़कर गया और उसकी जगह 20 किलो का आदमी आ गया, तो आपको क्या करना है? देखो, 10 किलो का आदमी छोड़कर गया है तो उसको क्या करोगे? माइनस का 10 करोगे। अगर उसकी जगह 20 किलो का आदमी शामिल हो गया तो इसको क्या करोगे? प्लस का 20 करोगे। तो टोटल जो योग है ना, उसमें कितने का अंतर आ जाएगा? 10 का अंतर आ जाएगा। अगर पहले योग आपका 50 था तो योग अब कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर 10 किलो का आदमी छोड़कर जाता है तो उस 10 किलो वाले को हटा दो भाई, जो छोड़कर जाएगा उसको हटा दो, और जो वापस ग्रुप में शामिल हो रहा है उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो इन दोनों को मैं करूंगा तो मेरे में कितना परिवर्तन मिलेगा? 10 किलो का परिवर्तन मिलेगा। अगर पहले सबकी एज मिला के 50 किलो थी तो अब एज कितनी हो जाएगी? 60 किलो हो जाएगी। चलिए, अब देखो, आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मान लो ये कोई भी ग्रुप है, यहां पर बहुत सारे आदमी हैं, यहां पर बहुत सारे आदमी हैं, इन सब का जो औसत है, इन सब की जो औसत आयु है मान लो 60 वर्ष है। ध्यान देना, अगर इन सब की औसत आयु 60 वर्ष है ना? चलिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई भी आदमी इसमें शामिल होता है, मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि अगर कोई भी आदमी इसमें शामिल होता है ना, तो आपको यह ध्यान देना है कि इस ग्रुप की औसत आयु अगर 60 वर्ष है, अगर कोई 60 किलो का आदमी अगर इसमें शामिल होगा ना तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, अगर आपका जो ग्रुप है उसकी औसत आयु 60 वर्ष दे के रखी है, अगर 60 वर्ष का आदमी इसमें शामिल हो जाएगा ग्रुप में, मतलब जितना औसत था उतने ही वर्ष का आदमी अगर शामिल होता है ना तो नए औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? चलिए, दूसरा केस क्या बनता है कि आपके पास में कोई भी ग्रुप है, उसका जो औसत है सवाल में मान लो 60 किलो दे के रखा है, अगर यहां से कोई आदमी इस ग्रुप को छोड़कर जाता है, अगर 60 किलो का आदमी ग्रुप को छोड़कर जाता है तो भी औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब औसत के बराबर वो लेके जाएगा तो भी औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर औसत के बराबर वो लेके आएगा तो भी औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस क्या था? रिप्लेसमेंट वाला। देखो, ये तो आने वाला हो गया, ये जाने वाला हो गया। तीसरा केस अपने पास में रिप्लेसमेंट वाला था। अगर मान लो किसी की औसत आयु, अगर मान लो ये जो आदमी जा रहा है अगर वो 60 किलो लेके जा रहा है और आने वाला आदमी भी 60 किलो लेके आ रहा है तो भी औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर 60 किलो का आदमी जाएगा, अगर वापस 60 किलो का ही आदमी वापस आ गया तो भी औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर औसत आयु सभी की मिला के 60 वर्ष दे के रखी है, कोई भी आदमी इसमें शामिल होता है, अगर उसकी आयु औसत आयु के बराबर है तो भी औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर किसी ग्रुप की औसत आयु 60 किलो है, सॉरी, अगर किसी औसत का वजन 60 किलो है, अगर कोई भी आदमी इस ग्रुप को छोड़कर जाता है, ठीक है ना, अगर वो 60 किलो का है तो भी इस औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब औसत के बराबर छोड़ के जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत के बराबर आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ये सवाल आएंगे ना, ये 3 कंडीशन वाले सवाल आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड मिलेंगे, चाहे एसएससी में देख लो चाहे रेलवे में देख लो। जो तरीका मैं सिखाऊंगा उस पर फोकस करना है बस, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और कैसे भी सवाल को घुमाएगा तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, और एक ही लाइन में उत्तर आ जाएगा। चलिए देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, देखो यहां पर 1 से ही 1/2 है, यहां पर है 1 से ही 1/2। चलिए एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मान लो 20 आदमी है और मैंने बोला कि प्रत्येक की औसत में, और मैंने बोला औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, क्या आप मुझे यहां से कुल वृद्धि बता सकते हो क्या? क्या आप मुझे यहां से कुल वृद्धि बता सकते हो क्या? देखो कुछ नहीं है, कोई भी एक क्लास है या फिर ग्रुप है, उसमें 20 आदमी है और औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 2 किलो की वृद्धि हो गई। देखो औसत का मतलब प्रत्येक होता है, अगर मैं जहां पर भी औसत की बात करूंगा तो औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक आदमी। अगर औसत में 2 किलो की वृद्धि हुई है, इसका मतलब प्रत्येक आदमी में कितने की वृद्धि हो गई? 2-2 किलो की वृद्धि हो गई। अगर प्रत्येक आदमी में 2-2 किलो की वृद्धि हो गई और वहां पर टोटल 20 आदमी है, तो टोटल मिला के कितने की वृद्धि हो जाएगी? 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो आप टोटल वृद्धि कैसे निकालोगे? इस 20 को 2 से गुणा करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 40 की वृद्धि आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 10 आदमी है, औसत में 1 किलो की कमी आ गई, तो यहां से आप कुल कमी बता सकते हो क्या? यहां से कुल कमी बता सकते हो क्या? बिल्कुल। अगर प्रत्येक आदमी में औसत में कमी आना मतलब प्रत्येक आदमी में कमी आना, अगर औसत में 1 किलो की कमी आई है ना, मतलब प्रत्येक आदमी में 1 किलो की कमी आई है, हर आदमी में 1-1 किलो की कमी आई है। अगर 10 आदमी है तो टोटल कमी कितने की आ जाएगी? 10 किलो की आ जाएगी। यहां पर 10 आदमी है और प्रत्येक आदमी में 1 किलो की कमी आई है, तो टोटल मिला के कितने की कमी आ जाएगी? 10 किलो की कमी आ जाएगी। क्या इस बात को समझ गए क्या? चलिए अब देखो सवाल क्या है। सवाल मेरा यह था कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1 से ही 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। सबसे पहले मैं एक सवाल को बेसिक से बता देता हूं। हाँ, सबसे पहले मैं एक सवाल को बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद जितने भी इस टाइप के सवाल हैं सबको अपन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपको परीक्षा में करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेसिक से जान लो, एक सवाल को बेसिक से कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से जब भी आपको योग निकालना रहेगा तो योग कैसे निकलेगा? संख्या को औसत से गुणा करके, ठीक है ना। और आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि आने वाले आदमी को प्लस करना है और जाने वाले आदमी को क्या करना है? माइनस करना है। सवाल में कहीं पर भी अपन को औसत वजन नहीं देके रखा, बात समझ में आ रही है? इस सवाल में कहीं पर भी अपन को औसत वजन नहीं देके रखा। अगर वो औसत वजन अपन को नहीं देके रखा तो औसत वजन अपन को कुछ मानना पड़ेगा। जैसे अपन ने मान लिया कि 8 लोगों का जो औसत है शुरुआत में वो कितना है? x है।
अपन मान ले, देखो बेसिक से कर रहे हैं है ना, इस वजह से एक्स वेक्स आया है। तो अपन मान लेंगे कि शुरुआत में जो 8 लोग थे उनका जो औसत था वो कितना था, एक्स था। अगर औसत एक्स है तो क्या आप मुझे यहां से इनका योग बता सकते हो क्या, 8x हो जाएगा। इन सबका जो योग है वो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब जो भी कमी और वृद्धि करनी है ना, आपको इस योग में ही करनी है। मतलब जाने वाले को माइनस कर देना और आने वाले को प्लस कर देना। सवाल में क्या बोला गया था, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, मतलब एक आदमी जाता है 60 किलो का और एक नया आदमी आ जाता है, लेकिन नया आदमी कितने किलो का आया वो मुझे नहीं पता, वही तो मुझे निकालना है। तो आप इसका भी नाम कुछ देना पड़ेगा। तो नए आदमी का नाम जैसे मान लो आपने ए दे दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना कि वो कितने किलो का था। तो अपन ने मान लिया कि जो नया आदमी है वो कितने किलो का है, ए किलो का है या वाई किलो का है, कुछ भी मान लेना। चलिए, तो यहां से क्या करना है कि जाने वाले को तो माइनस करना है और आने वाले को प्लस करना है। टोटल योग यहां से 8x हो गया। देखो जाने वाले को माइनस करेंगे 60 और आने वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए, ये हो गया मेरा योग। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपका पहले योग 8x था, जाने वाला 60 किलो चला गया तो माइनस का 60 हो जाएगा, और आने वाला 1 किलो का था क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो ए को मैंने प्लस कर लिया। अच्छा, औसत निकालने के लिए योग में किसका भाग दिया जाता है, संख्या का भाग दिया जाता है। क्या यहां पर संख्या बदली, क्या नहीं बदली, क्योंकि जो आदमी जितने आदमी छोड़कर गए हैं उतने ही आदमी वापस आ गए। क्या यहां पर संख्या बदली, क्या नहीं बदली। तो संख्या पहले भी 8 थी, बाद में भी कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखो ये मेरा नया औसत आ गया। बात समझ में आ रही है, ये मेरा नया औसत आ गया। और सवाल में क्या बोला था कि जो औसत है वो कितने से बढ़ जाता है, 1 से ही 1/2 से बढ़ जाता है। 1 से ही 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। मतलब पहले अगर औसत x था तो अब नया औसत कितना हो गया, x प्लस में 3/2 हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाना चाहिए। चलिए, ये होगा नहीं। चलिए, इसको अब आप क्या करना है, वज्र गुणा करो, है ना। वज्र गुणा करोगे तो सबसे पहले आप इसको हल कर लो, आप इसको मत करो, चलो वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करोगे तो ये 8 कहां गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। अगर 8 इधर गुणा हो गया, देखो 8 को x से गुणा करोगे कितना मिलेगा, 8x मिलेगा। 3/2 इंटू 8 करोगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, क्योंकि 2 8 को 4 बार काटेगा, 4 इंटू 3 12 हो गया। देखो यहां से करोगे ना, 8x माइनस 60 प्लस में a हो गया। देखो 8x से मेरा 8x कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या हो गया, माइनस का 60 प्लस a बराबर 12। इस माइनस के 60 को आप उधर भेजोगे कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। तो जो a का मान है वो कितना आ गया, 72 किलोग्राम आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये था एक बेसिक तरीका जिससे आपको परीक्षा में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसका उत्तर सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा। ऐसे कोई से भी सवाल हो, है ना, ऐसे कोई से भी सवाल हो, चाहे वो एक छोड़कर एक जाने वाला हो, चाहे आने वाला हो, चाहे सिर्फ जाने वाला हो, कोई सा भी सवाल हो छोड़कर जाने आने या फिर रिप्लेसमेंट वाला, जो तरीका मैं बताऊंगा आपको उसी से करना है। चलिए, तो ये बेसिक तरीका था, है ना, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया वो इस तरीके पे ध्यान दीजिए बस। ध्यान देना, है ना, जो तरीका बता रहा हूं बस उसी पर फोकस करना है, आपके काम वही आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर देखो, आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा अपन नए आदमी का निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, हमेशा अपन किसका निकालेंगे, नए वाले का निकालेंगे। तो जो नया वाला आदमी है उसका देखो कितना हो जाएगा, पुराना। अब यहां पर देखो प्लस माइनस मैंने लिखा है, अगर
अगर यहां पर औसत में वृद्धि होती है तो प्लस लेना है, अगर औसत में कमी होती है तो क्या लेना है, माइनस लेना है। कहने का मतलब यह है कि नया आदमी कितने किलो का होगा कैसे निकालेंगे, भाई पुराना कितना था उसको तो अपन को लिखना ही है। उस पुराने औसत में या तो वृद्धि होगी या पुराने औसत में कमी होगी, ठीक है ना। अब यहां पर पीछे अपन को वृद्धि और कमी लगानी है बस। बात समझ में आ रही है। इस वृद्धि कमी का मतलब क्या है, अगर औसत 2 किलो से बढ़ता है, अगर टोटल आदमी 20 थे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर अपन 40 लिखेंगे। पुराना वाला मतलब पुराने वाले का मतलब जो छोड़कर जाएगा, नया मतलब जो ग्रुप में नया आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है, कोई सा भी सवाल हो, XYZ कोई सा भी सवाल हो आपका इससे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोगों ने देखा तो अपन ने क्या देखा था कि जो नया आदमी है उसका कैसे आएगा। सबसे पहले पुराना कितना था और यहां पर प्लस माइनस करूंगा मैं वृद्धि और कमी को, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन कितने से बढ़ जाता है, 3/2 से बढ़ जाता है। तो टोटल वृद्धि यहां पर कितनी हो गई, 8 × 3/2 करूंगा तो टोटल वृद्धि और कमी कितनी हो गई, 12 की हो गई। तो यहां पर मैं लगा लूंगा प्लस का 12। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहां पर या तो नए आदमी के बारे में देगा या फिर पुराने आदमी के बारे में देगा। नया वाला देगा तो पुराना वाला पूछेगा, पुराना वाला देगा तो नया वाला पूछेगा। सवाल में क्या बोला है, एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है चला जाता है, उसकी जगह नया आता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। कहने का मतलब आपको नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। तो सवाल में पुराना वाला जो आदमी गया है उसका वजन कितना देके रखा है, 60 देके रखा है। 60 में 12 जोड़ूंगा तो नया वाला कितना आ गया, 72 किलो आ गया। बात समझ में आ रही है। आपको क्या ध्यान रखना है, नया बराबर पुराना प्लस वृद्धि होगी तो वृद्धि वाला लिखो, कमी होगी तो कमी वाला लिखो, ठीक है ना। चलिए, यहां पर 8 लोगों में देखो, यहां पर औसत में 3/2 की वृद्धि हो रही थी, मतलब प्रत्येक आदमी में 3/2 की वृद्धि हो रही थी। तो 8 आदमी में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 12 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर टोटल 12 की वृद्धि होगी। और पुराना वाला आदमी कितना था, 60 किलोग्राम का था। तो 60 में 12 जोड़ूंगा तो नया वाला आदमी कितना आ गया, 72 किलो का आ गया। चलिए, करिए इसको। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेना निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेना निवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी। पुराने वाले आदमी के आपसे पूछिए, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि सवाल में नया वाला देके रखा है कि पुराना वाला देके रखा है। जो ग्रुप में शामिल होगा वो नया वाला है, जो ग्रुप को छोड़कर जाएगा वो पुराना वाला है। चलिए, कितना आएगा, 55 आएगा। चलिए, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाता है। किसी शिक्षक का रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वो ग्रुप छोड़कर चला गया, ठीक है ना। चलिए, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। नए आदमी की आयु कितने देके रखी है, 25 देके रखी है। मतलब नए वाले की जो आयु है वो कितने देके रखी है, 25 देके रखी है। इसका मतलब अपन से क्या पूछा गया है, पुराना वाला पूछा गया है। आगे सवाल में क्या बोला है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु कितने से कम हो जाती है, 3 से कम हो जाती है। टोटल शिक्षक कितने थे, 10 थे। अगर प्रत्येक 3 से कम होगा तो टोटल मिला के कितने की कमी आ गई, 30 की कमी आ गई। अगर टोटल 10 शिक्षक थे, प्रत्येक शिक्षक 3 से कम होगा तो यहां पर कमी कितने की आ गई, 30 की कमी आ गई। तो मैंने क्या बताया, इधर प्लस माइनस लिखना रहता है। तो यहां पर क्या लिख लूंगा, माइनस का 30 लिख लूंगा। अपन को पुराना निकालना है तो -30 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। -30 इधर आएगा तो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा।
तो यहां से जो मेरा उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिससे कक्षा का वजन 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करिए। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो औसत वजन है वो कितने से बढ़ जाता है, 1/2 से बढ़ जाता है। और टोटल कितने आदमी थे, 50 आदमी थे। तो यहां से टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 25 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर कितना कर लूंगा, 25 कर लूंगा। अब देखो, या तो नया देगा तो पुराना पूछेगा, पुराना देगा तो नया पूछेगा। सवाल में क्या बोला है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है चला जाता है। कोई भी आदमी जाता है उसका मतलब पुराना वाला है, और कोई भी आदमी आता है वो कौन सा आदमी है, नया वाला आदमी है। तो यहां पर जाने वाला पुराना आदमी है, तो पुराना कितना देके रखा है, 50 देके रखा है। 25 में 50 जोड़ूंगा तो यहां से नया वाला आदमी कितना आ जाएगा, 75 किलो का आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए, अब देखो, दो वाले आ गए। पहले एक आदमी आ रहा था, अब दो आदमी आते हैं। सर आ गए क्या, आ गए क्या, आ गए? मैडम की क्या? चलिए फिर इसको कल पढ़ेंगे, है ना। एक वाला पढ़ लिया, दो वाला अपन कल पढ़ेंगे। चलिए।